सारे गांव में बात फैल रही है कि उस रात हमारे घर में कोई दाखिल हुआ था। कौन था वो? उस रात जिस रात तुम जंगल गई थी और मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना। तो कौन फैला रहा है ये बात? मुझसे भी खाला ने पूछा है कि सितारा बाहर तो नहीं गई। तो क्या कहा फिर तुमने? मैंने क्या कहना था, चुप रही। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ रिदा। मैं फिर से इस दुनिया में उलझ गई। पता नहीं कौन सी गलती हो गई मुझसे जिसकी माफी नहीं मिल रही। बस मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। या अल्लाह माफी? अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी। जल्दी हवेली पहुंचो। ठीक है बाबा जानी, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? बाबा जानी का फोन था, हवेली बुलाया। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा? सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं आ रही। और तुमको हो गया वो अंग्रेजी वाला टेंशन है? नहीं, टेंशन वेंशन नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ हवेली, आके बताता हूँ। आके बता दो भाई। मरियम, तुम संभलती जा रही हो दिन ब दिन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जी बाबा जानी, बैठ। जरा खान को तुम वापस नहीं भेज रहे, उसकी असल वजह बता सकते हो तुम? तो बाबा जानी आप भी अजीब बात करते हैं। अब तो उसको इस्तेमाल करने का टाइम आया, आप कहने से वापस भेज दो। नहीं शहजाद, अब वो हमारे काबिल नहीं रहा। मुझसे ज्यादा पता है तुझे क्या? तो ठीक है, मैं उसे कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड कर देता हूँ। मैंने तुम्हारी दलीलें सुनने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। जरा खान अब मेरी सियासत का हिस्सा नहीं रहेगा, बस। सितारा, हम किन हालात से गुजर रहे हैं तू अंदाजा नहीं कर सकती। मुझे अंदाजा है अम्मा। नहीं है, अगर अंदाजा होता तो ये सब ना करती तू। मैं मजबूर हूँ अम्मा। कैसी मजबूरी? एक बेटी तलाक के बाद खुदकुशी करके मर गई। माँ बाप पर क्या गुजर रही है इसका अंदाजा नहीं है तुझे। अम्मा मुझे अंदाजा है इस बात का, मैंने भी यही दुख सहा। फिर हम शुक्र कर रहे हैं अल्लाह के करम का कि तू जिंदा मिल गई, और वो भी मरियम बीबी के रूप में। तो फिर अब क्या हो गया इस खुशी को? तू ही कहती है कि मरियम बीबी का पता ना चले। चलो नहीं चलता, फिर तू कहती है कि तेरे जिंदा होने की भी खबर
किसी को भी गांव में ना मिले। क्या मजबूरी है? हाँ तो कह तो रही हूँ अम्मा, बस एक बार डेरे पाक जाने दे, आकर तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। तू वहां बिल्कुल नहीं जाएगी, समझ गई है तू? अम्मा ओ यार सरदारा, तुम ये टेंशन मेंशन मत लो। देखो हमको अंग्रेजी भी आ गया है। देखो हमको जाने दो यार, तुम टेंशन नहीं लो। जरा खान, समझ में नहीं आता कि बाबा जानी को तेरे साथ मसला क्या है। मैं जानता है यार। क्या जानता है भाई तू? तुम उसको छोड़ो, वो वक्त आने पे मैं तेरे को बता देगा। अभी तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? अच्छा जरा खान, एक बात तो बता, अगर तू मेरी जगह होता तो इस सिचुएशन में तू क्या करता? निकाल देगा तुमको सरदार के कहने पे। ये क्या कह रहा है तू? सही बोल रहा हूँ सरदार। और क्यों? तुमको समझ नहीं आएगा सरदार, बस तुम मुझको जाने दो यार। कैसे जाने दूं? नहीं, अगर कोई हिसाब किताब है तो कोई पैसे वैसे तुमको देना है तो बता दो। देख जरा खान, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तो फिर तुम इसका कोई हल ढूंढो। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। बाबा, आप मुझे किसी और के घर छोड़कर इतने दिन बाद आ रहे हैं। वो किसी और का घर नहीं है बेटी, वो तेरे चाचे का घर है। बाबा, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको आजाद भैया मिले? नहीं बेटी, क्या बताऊं, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। ऊपर से शहर इतना बड़ा है। मैंने आपको पहले ही कहा था बाबा। बस अब ज्यादा बातें ना कर, बहुत दिन हुए तेरे हाथ की चाय पिए। मुझे अपने हाथ की चाय पिला, जल्दी अच्छा चल। चले आए, चला मुझे मेरी। अच्छी सी चाय पिलाती हूँ अपने बाबा को। अब्बा जी, क्यों पुत्र, खैर तो है ना? अब्बा मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान है बच्चे? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अब्बा मैं तो तेरी लाडली थी ना। हाँ ना पुत्र, तू मेरी लाडली है ना। मुझसे कुछ हो गया? नहीं नहीं अब्बा, नहीं, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। कहाँ? तेरे पाक। अच्छा मैं तेरी माँ से बात करूंगा ना। उन्होंने इनकार कर दिया अब्बा। देख ना पुत्र, तू जवान जहान है, कैसे भेज दूं तुझे अकेला? अब्बा मेरी रियाजत अधूरी है, मैं खुद अधूरी हूँ। अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद है, तुम यहाँ भी इबादत कर सकती हो। अब्बा मैं वहाँ जाकर तालीम हासिल करना चाहती हूँ, वहाँ बड़ी बीबी से कुरान पढ़ना चाहती हूँ तफसीर से। यहाँ लोग अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, लेकिन कुरान की रूह को समझने के लिए नहीं, जिसने इस दुनिया में भी काम आना है और आखिरत में भी। ठीक है ठीक है, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ ना, फिर इसका कोई हल निकालते हैं। तो फिक्र न कर, फिक्र न कर, अल्लाह पाक करम करेगा, करम करेगा। जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या हुआ? ठीक है, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है नूरे, आज बड़े दिनों के बाद हवेली में नजर आए। नजर आऊं या ना आऊं, नजर रखता जरूर हूं। हाँ, इसीलिए सारा दिन अपने दोस्त के साथ होटल में बैठे रहते हो। बैठा रहता हूं, सामने बैठता हूं, छुप कर नहीं,
और ये कोई ऐसी बात नहीं है फरीद खान जिसे तुम इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। तुम्हें क्या मसला हो रहा है नूरिया? ये गलत है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं फरीद खान। मैं यहाँ टीम बनाने आया था, सरदारों को मजबूत करने नहीं। और तुम्हारा ख्याल है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं? मैं बात को छोड़ कर रहा हूं और तुम जवाब को छोड़ दे रहे हो। जवाब तो मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा फरीद खान। और मेरे होते हुए नूरे तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं फरीद खान को, जो अपने मतलब की खातिर कुछ भी कर सकता है। नूरे अब तू हद से बढ़ रहा है और मुझे तुम्हारा हद से बढ़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ फरीद खान, अब हद याद आ गई? नूरे मैं देखता हूं कि तेरी हद कहां तक है। ठीक है, देखते हैं। मम्मा। थैंक यू बेटा। तुमने क्यों तकलीफ की? अभी तुम थक कर आई हो, किसी मुलाजमा से कह देती, वो ले आती। नहीं मम्मा, दिल कर रहा था कि आपके लिए खुद चाय बनाऊं। काफ़ी दिन हो गया आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। चाय बहुत मज़े की बनाई, सही कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी? मम्मा, आज शहर के आखिरी कोने में मुझे शक हुआ कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। अच्छा, जहाँ शक है ना वहीं अपने यकीन को ढूंढो, वो तुम्हें मिल जाएगा। आज़ाद का मिलना बहुत ज़रूरी है मम्मा, वो ज़रूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें कैसे यकीन है कि आज़ाद वहीं है जहाँ तुम कह रही हो? हाँ मम्मा, मुझे एक इशारा मिला है कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। बेटा मेरी दुआ है जितनी तुम मेहनत कर रही हो अल्लाह तुम्हें इस मकसद में कामयाब कर दे। मम्मा, इस टाइम मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ मेरी जान। आई नो। यार दानी, मुझे याद आया तुम कह रहे थे ना तुम्हें गांव जाना है। कब जाना है गांव? 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, वो लेकर जाऊंगा। मगर क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मैं तुम्हारे साथ गांव जाना चाहता हूँ, वहीं रहूँगा। रात को मैं जाता हूँ, सुबह वापस आ जाता हूँ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? बस कर दो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी, मेरा साथ जाना ज़रूरी है। क्या मतलब, इतनी उम्र हो गई? अरे मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा कि अब इसकी शादी कर दें। वो तो हमेशा यही कहती रहती हैं। हाँ, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा फिर देखना कि वो क्या कहती हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिहा। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे चुपचाप? कुछ नहीं। फिर ऐसे क्यों खड़ी हो? नाराज हो? नहीं, खुद से लड़ रही हूँ, खुद ही से नाराज हूँ। खालू से बात की तो है, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा मानेगी तब ना। तुम खालू की लाडली हो, तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेंगे। लाडली थी, मैं वो सितारा नहीं हूँ जो उनकी थी।
मैं बदल गई हूँ। माँ बाप कभी भी नहीं बदलते, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। जानती हूँ, मगर मानती नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं, किनारे पर खड़ी डूब रही हूँ। बख्शू, तुम कहाँ चले गए थे तुम? तो जी मैं शहर गया था जी। शहर? तो मैंने कहा तो मेरे साथ चलना, अकेले क्यों चले गए थे तुम? और काम बड़ा ज़रूरी था जी। बख्शू, तुम अब मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। वो काम है ही बहुत अहम था जी। ऐसा क्या जरूरी काम था? हैं? बताओ बताओ मुझे। आपको बताने वाला नहीं है जी। जो बताने वाला नहीं? बताओ बताओ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बताओ मुझे। देखो, नहीं बताया ना तो फिर मुझे जानते हो तुम। आज़ाद को ढूंढने गया था। जान ले, समझ ले, अच्छी तरह जान ले। रियाज पुत्र, क्या हाल है तेरा? चाचा जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। चाचा जी बस जब इंसान अपनी मौत आप मर जाता है ना तो सब्र आ जाता है, मगर जब कोई खुदकुशी कर लेता है तो लोग ये दुख बोलने नहीं देते। पुत्र, जिसकी जवान बेटी खुदकुशी कर लेना तो लोग बातें कर कर के मार देते हैं उसको। चाचा आप लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया करें, आप अपने काम से काम रखा करें। हाँ बेटा, मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, लेकिन लोगों की जुबानें तो नहीं पकड़ी जाते ना, जितने वो उतनी बातें करते हैं। मेरे लायक कोई भी हुक्म हो ना, आपने मुझे ज़रूर बताना है, बस परेशान नहीं होना आपने। ठीक है पुत्र, कोई काम हुआ तो ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे तुझे। बड़ी बीबी जी, फौजिया बीबी जी आई हैं बाहर, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मरियम का तो नहीं पूछा उसने? जी नहीं। चलो मैं आती हूँ। सलाम बड़ी बीबी जी। वालेकुम सलाम। चाय बनवा बेटा। जी बीबी। बड़ी बीबी जी, मरियम बीबी का पूछना था, उनकी वापसी। ये बात तो मैंने तुमसे पूछनी है मैडम फौजिया। तुम लेकर गई थी ना उस दिन मरियम को अपने साथ, क्या हुआ था उस दिन मरियम के साथ? बताओ सच सच।